कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चतुर्थकम। संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए: भोजन, मैथुन, आहार और निद्रा। पूछा क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहा आहारात् जायते व्याधि पूर्णगर्भस्य मैथुने। संध्या के समय जो आहार करता है उसके शरीर में भयंकर रोग होते हैं। संध्या तो समझ रहे हैं किसे कहते हैं ना? 2 संध्या होती है, सवेरे और सायंकाल। सवेरे संध्या कहते हैं दिन और रात्रि के संधि को, समझ गए ना? सवेरे की संध्या, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, सूर्योदय नहीं हुआ है लेकिन प्रकाश है। रात्रि व्यतीत होने के बाद जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक के समय को संध्या कहते हैं। और सायंकाल की संध्या, सूर्यास्त हो गया है अभी रात्रि नहीं हुई है, तो सूर्यास्त के बाद के और रात्रि के पहले का समय जो होता है सायंकाल, उसे संध्या कहते हैं। इस समय व्यक्ति को 4 काम नहीं करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं आहार नहीं करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय माने पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। पुस्तकें मतलब गुरुजनों के चरणों में बैठ करके वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मेरी बात है, परिणाम क्या होता है? आहारात् जायते व्याधि। जो संध्या के समय भोजन करता है उसके शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्णगर्भस्य मैथुने। और संध्या के समय जो भोग करता है उसके यहाँ पापी संतान उत्पन्न होती है, क्रूर संतान उत्पन्न होती है। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। संध्या के समय जो स्वाध्याय करता है उसकी मृत्यु जल्दी होती है। और निद्रां श्रियो निवर्तन्ते। संध्या के समय जो सोता है भगवती श्री जी, लक्ष्मी जी उसको छोड़कर चली जाती है। ये 4 काम साक्षात भगवान नारायण करने लग जाए तो भगवान नारायण को भी छोड़ करके भगवती लक्ष्मी चली जाएगी। कौन कौन से काम? कुचैनम दंतमलोपधारिणम। गरुड़ पुराण में लिखा कुचैनम दंतमलोपधारिणम वयवासनम निष्ठुरं वाक्यभावं। जो अपवित्र और गंदे कपड़े पहनते हैं उनको लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। देखो आपके कपड़े फटे हों कोई बात नहीं, उनको सिल लो। फटे हुए कपड़े को भी देखकर लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पवित्र कपड़े नहीं पहनना चाहिए और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आपके कपड़े फटे हैं आप उनको फिर से सिलो, लेकिन स्वच्छ करके पहनो। यदि अस्वच्छ है, अपवित्र है, अपवित्रता किसे कहते हैं? लोग मल त्याग करने के लिए जाते हैं, शौच क्रिया के लिए जाते हैं और जिस कपड़े को पहन करके जाते हैं उस कपड़े को धोते नहीं और फिर उसी से भोजन आदि करने लग जाते हैं। महाराज ऐसे कपड़े अपवित्र होते हैं। ऐसे कपड़ों को जो पहनते हैं और गंदे कपड़े जो पहनते हैं ऐसे लोगों को देखकर लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती हैं। और दंतमलोपधारिणम। दांतों पर जो मल धारण करता है, बदबू आती रहती है, दांतुन अच्छे से नहीं करता है, गुटखा तंबाकू खाता रहता है, ऐसे लोगों को देख करके लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। बहवासनम। और ज्यादा भोजन जो करता है, बहुत खाता है, ज्यादा खाने वाले को भी लक्ष्मी जी पसंद नहीं करती, छोड़ के चली जाती है। इसलिए भैया
मन भर खाओ, एक मन मत खाओ। जिससे पेट भर जाए उतने खाओ, ओवर पेट मत खाओ। जितने लोगों के पेट बढ़ रहे हैं सब लोग ज्यादा खा रहे हैं, कम कर दो। वैवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषणम, और जो कठोर वचन बोलता है, जब देखो तब कठोर वचन बोलता रहता है, ऐसे लोगों को छोड़ करके भी, जो हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और सूर्योदय अस्तमये साहिनम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता है, उसको भी लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाती है। देखो लक्ष्मी माने केवल रुपया पैसा ही नहीं होता, संपत्ति तो होती है, पर सुख सौभाग्य सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी का नाम लक्ष्मी है। आपके जीवन से सुख चला जाता है, संपत्ति चली जाती है, सौंदर्य चला जाता है, सब कुछ चला जाता है, आप तेजहीन श्रीहीन हो जाते हो। इसलिए भैया ऐसे काम मत करो कि लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाए आपसे। आगे भरत जी कहते हैं कि गुरु पत्नी के साथ गमन करने से जो पाप लगता है, यदि भैया राम के वन गमन में मेरी सहमति हो वो पाप मुझे लग जाए, पर स्त्री गमन से जो पाप लगता है वो पाप लग जाए, और माता पिता की सेवा न करने से जो पाप लगता है वो पाप लग जाए, जलाशयों को दूषित करने से जो पाप लगता है